हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संकटग्रस्त जातियों के बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक विधि है। विकल्प ए वन्य जीव अभ्यारण्य, विकल्प बी जीवमंडल आरक्षिति, विकल्प सी क्रायो प्रिजर्वेशन या विकल्प डी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है बाह्य स्थानीय संरक्षण। संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं, अंतःस्थानीय या इन सीटू कंजर्वेशन तथा दूसरी जो विधि है वह है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसे एक्स सीटू संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कहा जाता है। यहाँ जो जीव होते हैं, यहाँ जीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से हटकर प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं बल्कि कहीं और संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रकार की विधि को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जबकि जब जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो इस विधि को अंतःस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक, इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन आदि बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। और यदि हम क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें द्रवित नाइट्रोजन में जिसका तापमान बहुत कम होता है, माइनस में इसका तापमान होता है, तो यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं उन्हें द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है तथा यह बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक विधि है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जीव मंडल आरक्षितियां हैं, ये सभी अंतःस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं की जातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण में ही संरक्षित किया जाता है। अतः विकल्प सी क्रायो प्रिजर्वेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।